दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खुद रंग। महाराष्ट्र को सियासत की प्रयोगशाला के तौर पर बीजेपी पिछले कई साल से इस्तेमाल कर रही है, खास तौर पर 2019 के बाद से। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ जो भी हुआ और जो भी होने वाला है उससे ये तो पक्का हो गया कि सियासत को समझने का तरीका अब नए सिरे से शुरू करना होगा राजनीति के जानकारों को भी। पिछले साल तक महाविकास आघाड़ी की तरफ से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। फिर बीजेपी ने अचानक एक दिन एकनाथ शिंदे को चारा फेंका और शिंदे अपने गुट के विधायकों को लेकर बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने उन्हें सीएम बना दिया और जो बीजेपी के पुराने सीएम थे उनको डिप्टी सीएम बना दिया। सब कुछ मस्त चल रहा था एकदम। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे 116 विधायकों के समर्थन से बहुमत की सरकार चला रहे थे। लेकिन 13 जून की सुबह सब कुछ अचानक से बदल गया। जिस चिंगारी को दबाए सिर्फ संगठन के कहने पर फडणवीस शांत बैठे थे, एक अखबार के विज्ञापन ने उनके अंदर आग लगा दी। विज्ञापन एक सर्वे को लेकर के था। सर्वे था कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा नेता कौन। उसमें एकनाथ शिंदे को सबसे बड़ा लीडर बताया गया था। अखबार के इस विज्ञापन में ना तो बाला साहब ठाकरे की फोटो थी और ना ही देवेंद्र फडणवीस की। सीधे तौर पर बताया गया कि एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के कर्ता धर्ता हैं। उनके साथ पोस्टर में दिखे नरेंद्र मोदी और बताया गया कि दिल्ली में मोदी और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे। इस विज्ञापन के बाद देवेंद्र फडणवीस ने ठान लिया कि अब शिंदे को सही जगह दिखाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि विज्ञापन से यह साफ हो गया था कि शिंदे मुख्यमंत्री का पद आसानी से छोड़ने वाले हैं नहीं। उधर एनसीपी में शरद पवार और अजीत पवार में सत्ता की चाबी को लेकर खींचतान मची हुई थी। अजीत पवार ने नेता प्रतिपक्ष के पद से हटने और संगठन में काम करने की इच्छा जताकर शरद पवार को यह मैसेज दे दिया था कि पार्टी अब वही चलाएंगे। इसी बीच सीएम शिंदे अपने पंख फड़फड़ाने लगे। फडणवीस को मौका मिल गया और उन्होंने अजीत पवार से बातचीत शुरू की। दिल्ली तक बात पहुंची। बताया जाता है कि अजीत पवार पहले भी शाह से संपर्क साध चुके थे। अब चूंकि बीजेपी के लिए मौका अच्छा था, क्योंकि शिंदे एक तरफ बीजेपी पर दबाव बना रहे थे, दूसरी तरफ अजीत पवार एनसीपी पर। ऐसे में बीजेपी ने दोनों को एक ही रस्सी से कस दिया। 3 जुलाई को अजीत पवार अपने 8 विधायकों के साथ एनसीपी छोड़कर बीजेपी में आ धमके। और बीजेपी तो पहले से ही बेलगाम एकनाथ शिंदे पर नकेल कसना चाहती थी, सो उसने अजीत पवार को तुरंत बीजेपी ज्वाइन कराई और अजीत के 8 विधायकों को मंत्री बनाया और खुद अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया। अब आप सोचिए, सरकार तो अच्छे से चल रही थी, अच्छा संख्या बल था, सरकार गिरने का कोई खतरा भी नहीं था, तो फिर बीजेपी ने ऐसा क्यों किया? तो है क्या कि बीजेपी कभी भी किसी दूसरे दल के नेता को खुद पर हावी होने देती नहीं है, और ये भारतीय जनता पार्टी संगठन की सबसे मूलभूत बात है। चूंकि एकनाथ पूरे महाराष्ट्र के नाथ बनने के सपने देखने लगे और इसीलिए बीजेपी ने अजीत पवार को लाकर उनके सिर पर बेताल की तरह उनको बैठा दिया। दोस्तों, ये तो बीजेपी का सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था। शिंदे को कंट्रोल करने के लिए वो अपना मुख्य हथियार आने वाले 10 अगस्त को चलाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर एकनाथ की कुर्सी खतरे में क्यों आने वाली है और बीजेपी का वो अगला ब्रह्मास्त्र कौन सा है जिसकी मार एकनाथ शिंदे सह नहीं पाएंगे। बीजेपी के एक विधायक हैं, नाम है राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक विधानसभा स्पीकर यानी कि बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर को ही सीएम शिंदे समेत उनके 16 विधायकों की अयोग्यता का फैसला करना है। राजनीतिक लिहाज से ये एकदम साफ है कि राहुल नार्वेकर किसके पक्ष में फैसला सुनाएंगे। अब अगर एकनाथ शिंदे जरा सा भी इधर उधर हुए या अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की तो तस्वीर पलटने में बीजेपी को 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लगेगा। अब जरा दूसरी तरफ आइए। डिप्टी सीएम बनने के बाद अजीत पवार ने 5 जुलाई को अपने पार्टी नेताओं और विधायकों के साथ एक बैठक की थी मुंबई में। बैठक में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बहुत हो गया डिप्टी सीएम बनने का सिलसिला, अब मैं सीएम बनना चाहता हूं। यानी ये साफ है कि उन्हें जैसे ही मौका मिलेगा वो सीएम पद के लिए दावेदारी ठोक देंगे। इसी बीच महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर 10 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुनाएंगे। न्यूज वेबसाइट rediff.com ने एक दावा किया कि बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाना
तय हो चुका है और इसके बाद शिंदे को इस्तीफा देने के लिए कहा जाएगा, जिसके बाद मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी और इसी के बाद अजीत पवार को महाराष्ट्र का अगला कर्ता धर्ता, अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो ये थी कहानी अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के सियासी उलटफेर और गुणागणित की। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार में, महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले 10 अगस्त को क्या होने वाला है? हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लीजिए, दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।